नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त उत्तराखंड की कुछ खास खबरों का। पाकिस्तान की कायराना हरकत के जवाब में भारतीय सेना का पराक्रम ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सबने देखा है। अब उत्तराखंड की धामी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मदरसों में अब छात्र छात्राओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने ये फैसला लिया है, जिससे बच्चे सेना के पराक्रम की कहानियों से परिचित हो सकें। फैसले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी वर्गों से लेकर बच्चों को सेना के शौर्य के बारे में पढ़ना चाहिए, ताकि भारत की शक्ति का देश के नौजवानों को उस पर गर्व महसूस हो सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की दूरदृष्टि और लीडरशिप के कारण भारत की तरफ आंख उठाने वालों का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। नहीं, वो सभी को पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि ये हमारे सेनाओं का अभूतपूर्व शौर्य, पराक्रम, साहस ऐतिहासिक है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, जिन्होंने दूरदृष्टि और सटीक रणनीति के तहत ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से संचालित हुआ, उसने भारत की नई शक्ति का परिचय पूरी दुनिया को दिया है कि अब कोई भारत की ओर आंख उठाकर देखेगा तो उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। तो वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एचआईवी संक्रमण के चौंकाने वाले मामले सामने आए थे, जिसे मीडिया ने अपनी खबर में प्रमुखता से दिखाया था। राज्य की राजधानी देहरादून के जिला हॉस्पिटल कोरोनेशंस में 1622 मामले एचआईवी के रजिस्टर्ड हुए हैं और हॉस्पिटल में उनका इलाज भी चल रहा है। इसको लेकर राज्यसभा सांसद बीजेपी उत्तराखंड नरेश बंसल ने कहा कि मामला जनहित से जुड़ा है और जिस तरह से मामले बढ़े हैं और वो चिंताजनक हैं और इसके लिए जनता में जागरूकता के अभियान चलाए जाने की ज़रूरत है। और नशे की बढ़ती प्रवृत्ति के चलते ये मामले बढ़ रहे हैं और इस विषय को भी सदन में उठाएंगे। निश्चित रूप से जनहित का मुद्दा है और इसमें जनहित में अवेयरनेस की कमी, जिसके कारण से अनेक कारण हो सकते हैं। नशाखोरी, नशे के इंजेक्शंस और अन्य चीजों को भी, जो क्योंकि ये कंटिमिनेटेड डिजीज है जो एक से दूसरे को ट्रांसफर होती है, तो किसी का भी इंजेक्शन कहीं लगा और वही नीडल दूसरे के उसमें उपयोग हुई तो दूसरे को हो जाएगा। तो इस तरह का इसके लिए अवेयरनेस की आवश्यकता है और संसद में भी इसका प्रयास करेंगे उठाने का इस मुद्दे को, कि सारे समाज को इसके लिए जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सामाजिक बुराई है। समाज में जिस प्रकार का रहन सहन, जिस कारण से, जिन जिन कारणों से एचआईवी होता है, वो कारण सब सामाजिक हैं और सामाजिक अवेयरनेस उसके लिए आवश्यक है। उस पर सरकार भी काम कर भी रही है और तेजी से काम करे। इसके लिए हम संसद के माध्यम से भी सरकार का वे हल्द्वानी के कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के कटघरिया में विधायक बंशीधर भगत, नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट समेत भारतीय सेना के सेवानिवृत्त पूर्व सैनिकों और क्षेत्र के लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में मिली कामयाबी को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा में पूर्व सैनिकों ने जोश भरे नारों के साथ भारतीय सेना के अदम्य साहस और पराक्रम को लेकर जय जयकार के नारे लगाए। तो वहीं नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट का कहना है कि भारतीय सेना आज दुनिया की चौथे नंबर पर सबसे ताकतवर सेना है और देश के प्रधानमंत्री ने सेना की ताकत बढ़ाने के लिए दिन रात काम किया है। में क्षेत्रीय विधायक बंशीधर भगत का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को भारत के पराक्रम से परिचय कराया है। उन्होंने तिरंगा यात्रा में आए पूर्व सैनिकों का धन्यवाद किया। तो वहीं पूर्व सैनिकों ने भी देश के प्रधानमंत्री को सेना के मनोबल बढ़ाने के लिए जमकर सराहना की है। सिंदूर कार्यक्रम
बहुत ही सफल हुआ है। उसके लिए सैनिकों के उत्साहवर्धन के लिए, उनको बधाई देने के लिए पूरे देश में ये शौर्य यात्राएं निकाली जा रही, तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही। हम इस रैली के माध्यम से देश के सैनिकों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं कि उनके कारण हमारा देश सुरक्षित है। और साथ ही हम नरेंद्र मोदी जो माननीय प्रधानमंत्री हैं हमारे, उनको भी धन्यवाद करते हैं कि उनके नेतृत्व में जो मिशन सिंदूर था वो सफल हुआ है। सैनिकों का उत्साहवर्धन उन्होंने इतना किया जिसके कारण आज ये दिन देखने को मिला है। मैं सैनिकों को बधाई देता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ और साथ ही दूर दराज से आए इन सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ कि इस भीषण गर्मी में भी अपने घर का काम छोड़कर, सब देखो महिलाएं आई हैं, पुरुष आए, युवा आए हैं, वृद्ध सैनिक आए, सबको बधाई देता हूँ। सैनिकों के प्रति उच्च सम्मान आज पूरे भारत में दिया जा रहा है। इस समय हल्द्वानी की काला ढूंगी विधानसभा के अंतर्गत कार्यकर्ताओं का, जनता का, आम लोगों का, हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के लोगों का ये जनसैलाब है। तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय और हमारे सैनिकों की जय, इस तरह से पूरे देश में जो स्वर गूंज रहा है उससे उत्तराखंड भी कहीं अछूता नहीं है। जगह जगह पर इसी प्रकार का जनसैलाब है। जिस तरह की घटना घटित हुई, आतंकवादियों ने जो किया आप सबको पता है। जाति पूछकर हमारे बहनों की सिंदूरों को उजाड़ा गया और ऑपरेशन सिंदूर ने उन आतंकवादियों को नेस्त नाबूद कर दिया जिन्होंने सिंदूर उजाड़ने का काम किया था। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे और उनके आकाओं को भी मिट्टी में मिला देंगे, और वास्तव में आज आतंकवाद मिट्टी में मिला दिया है, मिलने जा रहा है। हमने अपने वहां बैठकर उनके आतंकवादी ठिकानों को निस्त नाबूद कर दिया है। आप सब जानते हैं जो उन्होंने युद्ध छेड़ा हमारे प्रति, एक भी उनका मिसाइल या फिर उनके ड्रोन या उनके हथियार काम नहीं कर पाए हैं। आप सब जानते हैं आज पूरी दुनिया में भारत का डंका है। आने वाले दिनों में अगर आतंकवादी घटना फिर की जाएंगी उसे युद्ध माना जाएगा। ये साफ साफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, भारत सरकार ने कहा है, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे नहीं बल्कि गोली का जवाब गोले से देंगे। वहीं 16वां वित्त आयोग उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पे है। बीते दिन वित्त आयोग ने मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठक की, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी वित्त आयोग की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश कांग्रेस ने राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कई सुझाव दिए। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमने कहा है कि उत्तराखंड को भी ग्रीन बोनस मिलना चाहिए, सोलर प्रोजेक्ट्स और वैकल्पिक ऊर्जा के लिए मांग की है। वहीं कांग्रेस से उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा देकर आर्थिक पैकेज का लाभ देने का भी आग्रह किया है। देखिए, बहुत सारे सुझाव दिए हैं। हमने अपने बोनस की बात की है। ग्रीन बोनस का मामला जो हमारे सांसद प्रदीप टम्टा ने लोकसभा में उठाया था, उस विषय को भी हमने रखा। हमने कहा कि 7 सिस्टर्स की तर्ज पर उत्तराखंड को भी ग्रीन बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि हमने विकास की बदौलत, विकास की कीमत पे जो है अपने जंगलों को बचाते हैं। हमारे यहाँ अच्छी रोडें नहीं बन पाती, हमारे यहाँ अस्पताल नहीं बन पाते, बहुत सारी दिक्कतें हमारे यहाँ का नागरिक झेलता है। तो उत्तराखंड को उसके बदले ग्रीन जो ऑक्सीजन बचाते हैं उसके बदले हमको ग्रीन बोनस मिलना चाहिए विषय है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिसमें हमने मांग किया। हमने विशेष पैकेज की मांग की है इंडस्ट्रीज़ के लिए। हमने मांग की अपने सोलर प्रोजेक्ट्स और जो वैकल्पिक ऊर्जा है उसके लिए हमने डिमांड्स की हैं। और हमारे स्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में ऐसे डेवलप कि हमारी अपनी आमदनी हो सके, स्टेट अपने पैरों पर खड़ा हो सके, उस तरीके के सुझाव कांग्रेस ने वित्त आयोग के इस वहीं ISBT देहरादून क्षेत्र और उसके आसपास में भीड़ और इर्द गिर्द वाहनों के परिचालन तथा पार्किंग के संबंध में लगातार प्राप्त हो रही शिकायतों के विरुद्ध RTO देहरादून के निर्देश पर प्रवर्तन टीम देहरादून द्वारा ISBT इसके आसपास के क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान में 106 वाहनों के चालान 20 वाहनों को सीज किया गया। विशेष बात यह रही कि ISBT उसके आसपास के क्षेत्र में करीब 55 वाहनों का चालान और 13 वाहन सीज किए गए, जो कि नियम अनुसार
परिचालित नहीं किए जा रहे थे। इसमें हमारी 3 टीमें लगी थी और इसमें शिकायतें आ रही थी कि रोडवेज़ के आसपास और जो पार्किंग्स बनी हुई हैं हैफेज़ाड वे में लोग लगा लेते हैं, जिससे जाम की स्थिति बनी रहती है। तो उसमें लगभग हमारी 3 टीमों ने शाम से लेकर रात तक पूरी कार्रवाई करी, जिसमें 106 गाड़ियों के चालान और 20 गाड़ियाँ सीज़ की गई थी। वो अभियान अभी भी चल रहा है। आज सुबह भी उन्होंने लगभग 4-5 बसें सीज़ करी हैं और ये कार्रवाई। वहीं आपको बता दें कि जनजातीय क्षेत्र जौनसार बाबर चक्राता विधानसभा की तहसील कालसी क्षेत्र ग्राम पंचायत खाती में एक गांव के ही व्यक्ति के द्वारा शिकायत ब्लॉक कालसी में दर्ज कराई गई थी कि 2019 से जितने भी कार्य प्रधान के द्वारा कराए गए हैं उनमें खामियां हैं, जिसकी जांच के लिए बीडीओ के द्वारा एक टीम का गठन किया गया। वे मौके पर जांच टीम पहुंची तो ग्राम पंचायत में किए गए कार्यों की स्थलीय जांच की गई। शिकायतकर्ता के द्वारा प्रधान और उसके पति पर कई संगीन आरोप लगाए गए हैं। वो मेटल कहाँ गए भाई? और पंचायत आंगन की दीवार है, वो है पंचायत आंगन की है, लगा रखी बचन निशाना जी की दीवार घर के आगे। ये कौन सा तरीका है? नहीं, इस बात के लिए तो हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। जैसे आपके यहाँ पे धरातल में कोई काम जिस टाइप का है, तो उस धरातल में काम तो है। धरातल का काम भी है और नहीं भी है। कुछ योजना ऐसी है जिसको हमें पता ही नहीं, कितने बकरी वाले हैं, कितने गौशाले हैं, एक एक परिवार से 2-2 गौशाले हैं, ये कौन सा वो, और कितने जॉब कार्ड फर्जी है, कितने कैसे वो हमें वो उसका वो भी नहीं है। और वही प्रधान पति बना रखे मिस्त्री वहाँ। आगे क्या जो अनिल है वो प्रधान पति बना रखे मिस्त्री बना रखे वहाँ, और जो कृष्णा राठौर जो प्रधान है उसके भाई बास्तिल के सतपाल, उसको मिस्त्री बना चुके हैं वहाँ। ये कौन सा वो है? आगे क्या रणनीति रहेगी? कोरुखात में कोई मिस्त्री नहीं मिला, कोई मजदूर नहीं मिला गाँव में, बास्तिल जाना पड़ा उसके। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? आज के इसके लिए तो जो काम हुआ वो हमने देखा, जो हुआ उसके लिए हम संतुष्ट है, जो नहीं हुआ है उसके लिए हम संतुष्ट नहीं। देखो, समिति वालों ने अपना काम किया है, हमने दिखाया है, समिति वालों ने देखा है, उन चीज़ों को अवगत लगे कि ठीक है तो हम भी उस पर यस कर देंगे, यदि गलत लगे तो हम भी ना करेंगे। तो आप संतुष्ट है टीम से? अभी तो संतुष्ट है, लेकिन आगे कार्रवाई देखने के बाद हम आगे कार्रवाई भी कर सकते हैं, और ठीक लगे तो नहीं करेंगे, यदि हमें जायज़ ना लगे तो हम कार्रवाई आगे करेंगे। ये तो कुछ भी नहीं है, हम हो सके कुछ माध्यम से अपनी जांच शुरू करवाएं। अभी तक हमें कोई ऐसे वो तो मिला नहीं कि भाई ये काम एकदम ऑलरेडी सही है, और ना हमने अभी तक ये देखा है कि ये गलत है। किया हुआ है ऑन स्पॉट, जो काम किया हुआ है वो पब्लिक भी देख ली। वहीं उत्तराखंड वन महकमा इन दिनों अलर्ट मोड पे है। इसकी वजह उत्तर प्रदेश के एक चिड़ियाघर में बाघिन की मौत है। मौत की वजह सामने आई तो सभी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रिपोर्ट में बाघिन की मौत बर्ड फ्लू के कारण हुई थी। आंकड़े साझा करते हुए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत तमाम राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। खासकर सेंट्रल जू अथॉरिटी ने राज्यों को इसके लिए एसओपी जारी की है। इस मामले पर देहरादून का चिड़ियाघर भी अलर्ट मोड पे है। जिन मांसाहारी जानवरों को रोजाना चिकन दिया जा रहा था, बर्ड फ्लू के अलर्ट के बाद पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन सभी मांसाहारी जीवों को अब दूसरी तरह का मीट खिलाया जा रहा है। एक्चुअल में ये बर्ड फ्लू जो है कि पक्षी के माध्यम से होता है, और पक्षियों की ही पहले पक्षियों पर अटैक करता है, और उसके बाद जब पक्षी किसी के संपर्क में आती हैं, जैसे मांसाहारी जीव हैं हमारे चिड़ियाघर में जिनको हम चिकन खिलाते हैं, तो चिकन जो है कि हमने बंद कर दिया है। देहरादून जू में बिल्कुल बंद कर दिया गया है चिकन का। जो मांसाहारी हैं उनके लिए हम भैंस का, बकरे का मांस क्रय कर रहे हैं और उनको खिला रहे हैं। तो चिकन के लिए बिल्कुल अवॉइड कर दिया गया है। और हमारे यहाँ जो कोई बर्ड्स कोई घायल अवस्था में या कहीं शहर में मिलती थी, तो उसको उपचार के लिए हमारे वेटनरी सेक्शन में आता था, तो वो भी। आपको बता दें कि दिन प्रतिदिन गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वहीं गर्मी से बचने के लिए लोग गन्ने का रस, नींबू का पानी और लिक्विड वाले पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। और गर्मी से बचने के लिए महिलाएं छाता लेकर बाजारों में अपने काम से निकल रही हैं। वहीं हमारे द्वारा जब सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर से वार्ता की गई तो उन्होंने कहा कि ज़्यादातर तो हो सके तो धूप में जाने से बचें
और ORS वाला पानी पिएं। गर्मी बढ़ रही है और अभी देखिए सुबह का ही टाइम हो रहा है, 11 साढ़े 11 बजने वाले हैं और अभी इतना टेम्परेचर हो रहा है लगभग 38 से 39 के आसपास। तो आगे दोपहर तक ये और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अभी फ़िलहाल आम व्यक्ति को कोई राहत महसूस नहीं है। क्या पिछले वर्ष से ज़्यादा भी गर्मी है? पिछले वर्ष से इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा है, जबकि अभी मई चल रहा है, आगे जून भी है, जुलाई भी है। पड़ रही है तो इससे बचने के तरीके ये हैं कि बहुत तेज़ धूप में जाने अवॉइड करें, सूती और खुले कपड़े पहनें, पानी का सेवन अच्छी मात्रा में पिएं, नींबू पानी, नारियल पानी, ORS का पानी, और छतरी लेके बाहर जाएं। जब भी बाहर अगर बहुत ज़रूरी है और बाहर जाने का ज़रूरत है तो छतरी लेके जरूर जाएं। इसके साथ फलों का सेवन अच्छे से करें, खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ये सब चीज़ें हमें गर्मी से बचाने में मदद करेंगी। और हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था है मैडम? हॉस्पिटल में पूरे बचाव के लिए हैं सब डॉक्टर? हाँ, हमारे पास पूरी तरह से गर्मी से लड़ने के लिए काफ़ी सारी सुविधाएं हैं। हम लोग ग्लूकोज, अगर मरीज़ को लू के लक्षण नज़र आते हैं तो हम ग्लूकोज वगैरह लगाते हैं। ORS अच्छी मात्रा में हमारे पास है और हम लोग सबको यही सावधानी बरतने के लिए बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि पानी का सेवन अच्छे से। मैडम आपने जैसे कहा पानी का सेवन, उसमें पानी में कुछ मिला के पिए या नॉर्मल पानी? ORS पानी आप पी सकते हैं, ORS का पानी काफ़ी अच्छा है, बाकी नारियल पानी भी काफ़ी अच्छा है, नॉर्मल पानी भी ठीक है और ये सब चीज़ें आप वर्ल्ड मधुमक्खी दिवस के अवसर पर राजभवन देहरादून में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों से आए मौन पालकों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई और अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भी प्रतिभाग किया और मौन पालकों को सम्मानित कर उन्हें प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों से आए प्रगतिशील मौन पालकों और वैज्ञानिकों ने अपने अनुभव, उत्पाद और नवाचारों को साझा किया। इस दौरान राज्यपाल ने न केवल प्रदर्शनी का अवलोकन किया बल्कि मौन पालकों के अनुभवों को भी ध्यानपूर्वक सुना। शहरी विकास विभाग द्वारा मुख्य सेवक सदन में शहर से संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी निगम पालिकाओं के अध्यक्ष शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर निगमों के महापौरों, नगर पालिका अध्यक्षों से संवाद किया। सीएम धामी ने सभी महापौरों और नगर पालिका अध्यक्षों को नसीहत दी कि वह अपनी भूमिका को केवल एक पद के रूप में ना देखें बल्कि इसे जन सेवा के लिए एक मिशन के रूप में अपनाएं। अपने निकाय कार्यालय को केवल एक प्रशासकीय इकाई नहीं बल्कि सेवा केंद्र के रूप में विकसित करें। नियमित रूप से उन कार्यों को मॉनिटरिंग की जाए जिनमें भ्रष्टाचार की आशंका बनी रहती है। यह स्पष्ट संदेश दें कि किसी भी स्तर पर भ्रष्ट आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शहरी विकास विभाग द्वारा महिला समूह सहायता समूहों की सहायता हेतु 3 वेब पोर्टल लॉन्च किए। मुख्यमंत्री ने नगर निकायों के कार्यालयों को डिजिटल करने, रजत जयंती पार्क बनाने, नगर निकायों में वेडिंग जोन बनाने, भारत सरकार के टाइड फंड को अनटाइड करने की अनुरोध करने की घोषणा की। सीएम ने राज्य की प्रत्येक नगर निगम में 10 नगर पालिकाओं में से 5 तथा नगर पंचायत में से 3 हाईटेक हेयर सैलून पार्लर स्थापित करने हेतु स्थानीय महिला एवं पुरुषों हेतु प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाने की घोषणा की। वहीं देहरादून के मांडूवाला स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में मंगलवार को छात्रावास का शिलान्यास किया गया। शिलान्यास के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य सुरेश सोनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान छात्र छात्राओं ने फूलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से मुख्य अतिथियों का स्वागत किया। पृथ्वी कूल आयोजन के छात्र छात्राओं ने अपना हुनर दिखाया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरस्वती विद्या मंदिर में किताबों की शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा का भी पाठ पढ़ाया जाता है, जिससे देश की परंपरा को आगे बढ़ाया जा सके। बहुत अच्छा, यहाँ पर बच्चों को जहाँ किताबी शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा का भी ज्ञान दिया जाता है। बच्चों के जो आने वाले समय में उनके मूल्य हैं, उन मूल्यों के प्रति भी उनको जागरूक किया जाता है, संस्कार सिखाए जाते हैं। अच्छे बच्चे यहाँ से निर्मित होते हैं जो देश के
भविष्य हैं, देश के लिए काम आएंगे। मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे जो संस्थान है हमारे और जो है बढ़ने चाहिए और ज़्यादा उनका विस्तार होना चाहिए। हर दृष्टि से वो हमारे देश के लिए जो सच्ची हमारी परंपरा है उसको आगे बढ़ाने के घोतक हैं। धन्यवाद। राकेश मेंदोला। सर, आज कार्यक्रम था, किस तरह का कार्यक्रम था और कौन-कौन शामिल हुए? कार्यक्रम का ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हमारा पृथ्वीकुल एक टेक्निकल पार्ट है पूरे उत्तराखंड का। तो उसमें हमारे बच्चे रेगुलर इस फॉर्म में काम करते हैं। आपने देखा भी होगा पूरे कैंपस के अंदर। इसमें हमारे 50% बच्चे हमारे थे आर्मी से, क्योंकि हमारे 4 बच्चे अभी सैनिक स्कूल घोड़ाखाल भी निकले थे और 2 बच्चे IIT में निकल चुके हैं यहाँ से। तो जो ये प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के लिए कि हॉस्टल को डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये कैंपस पूरा लगभग 75 बीघा का है, तो उसमें हॉस्टल डेवलप हो जाएगा। तो अभी 6 स्टेट के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर। उड़ीसा का बच्चा है यहाँ पे, बंगाल का बच्चा है, दिल्ली, हिमाचल, पंजाब, सबके बच्चे बोर्डिंग के हैं। और जो हमारे बच्चे दोनों टॉपर्स आए हैं, बहुत गरीब घर के बच्चे हैं जिसकी फ़ीस का इंतज़ाम स्कूल ने किया है, मतलब स्कूल ने स्कॉलरशिप के माध्यम से किया है। और आज के प्रोग्राम के पीछे का उद्देश्य ये है कि पूरे उत्तराखंड को एक सस्ता और सरल, क्योंकि हमने एक बहुत अच्छा प्रयोग किया। हमारी छात्र संसद ने 5 साल से हमारे स्कूल की फ़ीस नहीं बढ़ी। 2021 में छात्र संसद ने डिसीजन लिया था, फ़ीस बढ़ाई थी हमारे, लेकिन पिछले 5 साल से फ़ीस नहीं बढ़ी। इस बार भी छात्र संसद ने निर्णय लिया है कि फ़ीस नहीं बढ़ाएंगे। वे मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में सचिव समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने सभी सचिवों को अपने अपने विभागों में ई-ऑफिस लागू किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभागों एवं जनपदों में ई-ऑफिस लागू किया जाए। मुख्य सचिव ने ई-ऑफिस लागू करने में जनपद पौड़ी के प्रदर्शन की सराहना करते हुए बाकी जनपद, विशेषकर देहरादून, नैनीताल एवं हरिद्वार जनपद को भी शीघ्र ई-ऑफिस के माध्यम से कार्यों को किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने ई-ऑफिस सिस्टम के अंतर्गत शासन एवं निदेशालय के मध्य समन्वय मैकेनिज्म को सरल किए जाने की बात कही। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी सचिवगण अपने अपने विभागों की वेबसाइट भी अपडेट कराना सुनिश्चित करें। वहीं नगर पंचायत अगस्त्य मुनि में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया। तिरंगा यात्रा सम्मान यात्रा अटल आदर्श इंटर कॉलेज अगस्त्य मुनि से शुरू हुई और विजयनगर पुराना देवल में संपन्न हुई। भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से सफलतापूर्वक चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक विजय को समर्पित भव्य तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में केदारनाथ विधायक आशा नोटियाल, सैकड़ों की संख्या में आमजन, पूर्व सैनिक और युवा वर्ग और मातृभूमि के तिरंगे के साथ प्रतिभाग किया। आज विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में अगस्त्यमुनि नगर में सभी व्यापारी बंधुओं ने, स्कूली छात्रों ने और नागरिकों ने एक तिरंगा सम्मान रैली का आयोजन किया। बड़ी संख्या में लोगों ने उसमें भागीदारी की और पूरे जोशो खरोश के साथ जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया भारत सरकार द्वारा, उसके पक्ष में अपने सैनिकों के शौर्य गाथा गाते हुए बहुत बड़ी संख्या में जो है लोगों ने इस तिरंगा यात्रा में प्रतिभाग किया है। और भारत सरकार से ये मांग की है कि पाकिस्तान के द्वारा अगर भविष्य में इस तरह की कोई कार्रवाई की जाती है तो उसका समुचित जवाब दिया जाए। मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर सफलता के साथ हम लोगों ने विजय हासिल की है, तो निश्चित तौर पर हमारी सेना को लेकर और सेना में जिन बेटियों ने विंग कमांडर की भूमिका में इस ऑपरेशन सिंदूर को लीड करके पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। और तो बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बन रही है हमारे साथ।